हिंदी में इसको कहते हैं व्रत। देखिए सर्किल क्या होता है, ध्यान से समझें। सर्किल के बारे में वैसे तो आप लोगों ने खूब पढ़ा है पिछली क्लास में, लेकिन सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है हम सबसे पहले उस चीज को समझेंगे। ए राउंडेड से ड्राम विद ए फिक्स रेडियस इज कॉल्ड सर्किल। ठीक है, एक जो वृत्त होता है वो निश्चित त्रिज्या के माप का खींचा जाता है, जो गोलाकार आकृति में होता है। इसके कुछ पार्ट होते हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस, त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, दूसरी बात आती है, एक सर्किल में एक इस तरह से लाइन जो डली हुई होती है, जो एक सर्किल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, उसको कहते हैं सीकेंट लाइन। क्या बोलेंगे? सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन, छेदक रेखा। छेदक रेखा जो दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है। ए सेगमेंट लाइन विच इज इंटरसेक्ट ऑफ सर्किल एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंट लाइन। एक सरल रेखा जो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको छेदक रेखा कहा जाता है। ठीक है, तीसरी बात, एक सर्किल के अंदर जो सेंटर पॉइंट से होकर सेगमेंट लाइन ड्रॉ हो रही है, ये भी दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये सेंटर से होकर जा रही है, इसको कहा जाता है डायमीटर, जो एक सर्किल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। तो उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर व्यास। एक सर्किल के अंदर कितने डायमीटर ड्रॉ हो सकते हैं? तो इनफिनिट डायमीटर कैन बी ड्रॉ इन ए सर्किल। ठीक है, इनफिनिट डायमीटर कैन बी ड्रॉ इन ए सर्किल। एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, एक सर्किल में कितनी रेडियस ड्रॉ हो सकती है? एक सर्किल में कितनी रेडियस ड्रॉ हो सकती है? तो जो रेडियस होती है वो भी क्या होती है? इनफिनिट होती है एक सर्किल में। तो इनफिनिट रेडियस कैन बी ड्रॉ इन ए सर्किल। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती है। ठीक है, पांचवी बात,
जो डायमीटर होता है एक सर्किल का, जो डायमीटर होता है उसकी हाफ रेडियस होती है। रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन में 2। ये रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी तरह से डायमीटर अगर हमें फाइंड करना है तो रेडियस का दुगना होगा। रेडियस का दुगना क्या होगा? डायमीटर, ठीक है। सातवीं बात, अगर कोई भी सर्किल को कोई भी एक सेगमेंट लाइन टच करती हुई निकलती है तो एक पॉइंट पर ही टच करेगी, ठीक है। एक सेगमेंट लाइन एक सर्किल को ओनली वन पॉइंट पर टच करती है जिसको कहा जाता है टेंजेंट पॉइंट। जैसे इसको कोई भी नाम दे दिया मैंने ए, तो इसका नाम होता है टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट हिंदी में कहते हैं इसको स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और ये जो लाइन होती है एक सर्किल को जिस पॉइंट पर टच करते हुए निकलती है तो वो लाइन क्या किस नाम से जानी जाएगी? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। एक सर्किल के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक सर्किल के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक सर्किल है, इसके ऊपर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, टेंजेंट लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्किल के इनफिनिट टेंजेंट लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफिनिट टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉ। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। 9 नंबर का जो नियम है उस पर आते हैं। एक सर्किल पर इनफिनिट टेंजेंट लाइनें तो ड्रॉ होती हैं, लेकिन एक सर्किल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य बिंदु से, एक सर्किल पर बाह्य बिंदु से कितनी टेंजेंट लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं? तो एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं। कितनी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं? 2। तो यहां पर आएगा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या 2 टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। 10वां नियम, एक सर्किल को किसी भी सेकेंड लाइन के द्वारा उस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है मेजर सेगमेंट। जो बड़ा भाग होता है वो मेजर सेगमेंट। ये 11 में 6 यूनिट में आएंगे आपके मेजर सेगमेंट। और जो छोटा पार्ट होता है सर्किल का वो होता है माइनर सेगमेंट।
माइनर सेगमेंट। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और ये कहलाता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो ये एक सर्किल के अंदर कुछ नियम आपके चले। ओके, राइट।